हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। सुबह के 7 बज रहे थे क्योंकि तबीयत आपको सभी को पता है बहुत ढीली है। और अब मैं आ चुकी हूँ मायके से ससुराल। रात को ही आई थी और सुबह सबसे पहले अब मैं तनुष को दे रही हूँ दूध, क्योंकि तनुष का दूध ना मैं गुनगुना करके ही देती हूँ मॉर्निंग में। तो अब यहाँ पे लाइट तो ऑन नहीं हो सकती, अगर लाइट ऑन हो गया तो समझो आपको लंच भी नहीं बनाने देगा ये। तो लंच वगैरह इसको देने के बाद, दूध गर्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपनी मॉर्निंग रूटीन पे। जो मॉर्निंग का रूटीन होता है लंच वगैरह के लिए, सबसे पहले मैं करूँगी जो दूध वगैरह पी के जाएंगे उसका तैयारी। तो अभी भी तबीयत तो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, बट देखो कब तक रेस्ट करेंगे, एक लेडीज़ को रेस्ट कभी नहीं मिल सकता। तो इस वजह से फिर मेरा मन तो नहीं था, बट यार कब तक रेस्ट रहेंगे, रेस्ट कर कर करके भी परेशान हो गई हूँ। बेड पे कब तक रहूँगी समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है फिर भी अपने आप को एनर्जेटिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपने को। मतलब ये है ना कि अंदर से सोच रही हूँ हाँ मैं अब ठीक हूँ, पॉजिटिव वाइब्स आए थोड़ी सी। तो उसके बाद अब मैं बनाऊंगी सब्जी की तैयारी करूंगी सबसे पहले। और अभी सब्जी वगैरह सब ख़त्म हो रखी है घर पे, क्योंकि मैं थी नहीं 4-5 दिन से। 4-5 दिन क्या 10 दिन ही मान लो, पहले मैं ठीक ठाक गई थी उस टाइम से ही। मतलब फिर बीच में 2-3 दिन के लिए आई थी, तब तो मैंने बेड रेस्ट पे थी पूरी। तो एक हफ्ते से सब्जी वगैरह कुछ ख़रीदी तो नहीं गई है, बट फिर भी सब्जी वगैरह कुछ थी नहीं। तो 2-4 जो आलू पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो भले हस्बैंड को लंच बना के दे देते हैं, उसके बाद शाम को देखी जाएगी। क्योंकि मेरे लिए तो सब्ज़ी रखी हुई थी, क्योंकि जब मैं रात को घर से आई थी ना तो मम्मी ने खाना बना के भेजा था, तो वो सब्ज़ी बची हुई थी। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जो 2-4 आलू है पहले इनको ही कर लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को तो बासी सब्ज़ी नहीं दे सकते ऑफिस में। तो यहाँ पे मैंने मटर तो रात को ही छील ली थी, जो 2-4 मटर थी वो भी थोड़ी सी ही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनके लिए सब्ज़ी हो जाए, उसके बाद मेरे लिए तो सब्ज़ी रखी हुई है। तो यहाँ पे आलू कट करने के बाद अब मैं करूँगी अपनी सब्ज़ी छौंकने की तैयारी। तो यहाँ पे पैन हो गया है, मतलब पैन में तेल डाल के लिए गरम करने के लिए रख दिया। यहाँ पे तेल अच्छे से गरम होने के बाद नॉर्मल सब सच में बताऊँ तो टमाटर प्याज भी ऐसे ही थे, तो इस वजह से जीरे में ही सिंपल सा छौंका लगाया। और जब टमाटर वगैरह नहीं होते तो मैं एक काम करती हूँ, टोमेटो सॉस जो होती है ना किसान वाली, या कोई भी आप यूज़ करते हो, ये भी ट्राई करके देखना, इससे भी अच्छा छौंक लग जाता है। तो इससे कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद बेसिक मसाले मटर डाल के, आलू डाल के, नॉर्मल सा पानी डाल के, बस सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी और अच्छी बनी थी, बट टेस्टी बनी थी काफ़ी सारी। तो टमाटो सॉस का एक ये भी यूज़ है, अगर आपको टमाटर नहीं है तो आप टमाटो सॉस यूज़ कर सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। तो सब्ज़ी छौंकने के बाद एक साइड मेरी सब्ज़ी हो गई है, और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी अपना आटा। तो आटा नॉर्मल गर्म पानी से ही लगाती हूँ मैं। गर्म पानी से लगाने से ये है ना कि आपको ना रेस्ट करने की, मतलब ज़्यादा उसको आटे को रखने के लिए नीड नहीं होती। बस आटा लगाओ और आप 5-10 मिनट बाद रोटियाँ अच्छे से बना सकते हो। तो यहाँ पे सब काम हो गया। मेरा मॉर्निंग में भी तबीयत ठीक नहीं थी, आप फेस से देख सकते हो, बट देखो करना तो है ही। चुप हो जाओ आप तनुष, आप मत बोलो। और यहाँ पे फटाफट से मैं अपना संगवा लूँगी सारा सामान, क्योंकि अपने हैंड टू हैंड करके चलूँगी। देखो अभी भी मेरी तबीयत सच में ही ठीक नहीं है, जाइयों में हूँ मैं, क्योंकि ना एक हो गया कि हफ्ता भर रेस्ट हो गया। तो इससे भी, और इतने यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन रही है, आटा लगा के रख दिया। इतने में अपने जो रात के बर्तन थे वो मैं इसमें रैक में लगा दूँगी। तो अभी तो मुझे हफ्ता भर तो ऐसे ही लग जाएगा क्लीनिंग करने में, जहाँ मेरा हाथ पड़ रहा है वहीं मैं क्लीनिंग कर रही हूँ,
क्योंकि हफ्ते भर से कोई क्लीनिंग नहीं हुई। हस्बैंड ने भी कितनी कर दी होगी, देखो जेंट्स वाला काम जेंट्स ही कर सकता है, लेडीज़ का लेडीज़ ही। तो यहाँ पे अपने बर्तन वगैरह लगा दूँगी मैं सारे रैक्स में, जो भी अगर हैंड टू हैंड अपने बॉक्सेस वगैरह सब लगाती भी चलूँगी, क्योंकि जहाँ पे उल्टा सीधा है, क्योंकि जहाँ इन्होंने इधर बिधर कर रखे हैं सारे बर्तन, कोई कहीं रख दिया कोई कहीं रख दिया है, फिर जो मेरा हाथ पड़ रहा है वो अपनी स्पेस पे भी रखती जा रही हूँ कि हाँ यहाँ पे ये रखना रहना चाहिए। क्योंकि अभी धीरे धीरे ही सेट होगा, क्योंकि हफ्ते भर से सब कुछ ऐसे ही मैसी मैसी सा हो गया है। सो गाइज़ यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन गई हैं। अब मैं लगाऊंगी हस्बैंड का टिफ़िन, और देवर तो अभी जा नहीं रहे हैं बिकॉज उनके बिना उनकी भी तबीयत ख़राब है। एक तरफ से सबकी तबीयत ख़राब है, मेरी भी थी, हस्बैंड की भी थी, और हस्बैंड को भी फीवर आ गया था। वो भी सैटरडे संडे ऑफ पे ही थे, और आज तो मंडे है बट जाना तो पड़ता ही। तो उसके बाद सबको इन्फेक्शन वगैरह हो रखा है। मेरे को भी गले में इन्फेक्शन था, तो इस वजह से तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी 2 कटोरी सब्ज़ी बनाई थी, तो हस्बैंड का टिफ़िन लगा दूँगी उनको। पहले मैंने कहा आप जाओ, फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना काम करती रहूँगी आराम से। और यहाँ पे लग गया इनका टिफ़िन लगाने के बाद जो मेरे आटा वगैरह थोड़ा सा बचा है, वो मैं अपने छोटे छोटे बॉक्सेस में करके रख दूँगी। जो मतलब ये होता है ना कि सामान ना मैं एक साथ ही खिला के रख देती हूँ। फिर यहाँ पे करूँगी मैं हस्बैंड का दूध, क्योंकि ये दूध और एक पराठा लेके ही जाते हैं ब्रेकफास्ट में ना, यही खा के जाते हैं। तो थोड़ा सा दूध गर्म था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको ठंडा कर देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा दूध पीते हैं। सीरियसली इतना ठंडा दूध पीता है, इसलिए गर्म दूध तो तनुष पी लेगा, बट ये फिर भी पता नहीं क्यों इनकी स्टार्टिंग से आदत है बिल्कुल मतलब गुनगुना भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्या फ़ायदा, ठंड में तो गुनगुना दूध होना ही चाहिए। तो लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि ये भी सुबह सुबह पूजा करते हैं, तो कोई बर्तन साफ़ करते हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये घी लेने आए हुए हैं, क्योंकि मंदिर का घी ख़त्म हो रखा था, तो हम ना घर वाले जोत से ही घी जलाते हैं। जो घर वाला जो घी है उससे ही जोत जला देते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, और उसके बाद पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे आ गई मैं तनुष को रेडी करने के लिए, क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब है। सच में भगवान ने ना अब ऐसा करता है, बस भगवान अब बस कर, अब बर्दाश्त नहीं होता। सभी बीमार है, सभी मतलब 4 जने हैं हम घर में, चारों बीमार पड़े हैं। और तनुष को भी ना इतना फीवर, खांसी, वॉमिटिंग, लूज़ मोशन सब हो रखा है। यार बच्चे को तो बख्श दो, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं भाई, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये होता है ना कि वायरल है, एक तरीके से अगर एक को हो गया तो सबको हो जाता है। यहाँ पे देखो तनुष ना परेशान करता है मेडिसिन लेने में, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैं इसको देती ही हूँ। देसी नुस्खा भी अपना रही हूँ, बट देसी नुस्खे से कुछ नहीं होता, तो थोड़ा मेडिसिन वगैरह भी देना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ बुखार की और खांसी की दवाई। तो थोड़ा परेशान तो करता है हर बच्चा, लेकिन यार देखो ये भी ना परेशान हो गया, इसको भी ना हफ्ता भर सा ही हो गया कि दवाई खाते खाते, जब हम बड़े ही परेशान हो जाते हैं दवाई खाते खाते थे, तो फिर भी बच्चा है, बट दवाई नहीं खाएगा तो सही कैसे होगा। और उसको भी मैंने 3-4 डॉक्टर चेंज कर लिए, बट अभी कोई रिलीफ नहीं है, पता नहीं कब रिलीफ होगा। थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया अभी ना, बस ये मेरी गोदी गोदी में ही रहता है शायद बुखार से। और उसके बाद अब मैं इसकी करूँगी क्लीनिंग, थोड़ी सी नहलाऊँगी नहीं मैं इसको बिल्कुल भी, तो नहलाऊँगी, अगर नहलाऊँगी तो और फीवर चढ़ सकता है। तो यहाँ पे लोशन लगा के आज इसके कपड़े भी चेंज नहीं करूँगी, मतलब ऊपर के कपड़े चेंज करूँगी, नीचे के कपड़े ये जो इनर है और वार्मर है ये मैं चेंज नहीं करूँगी इसके। नॉर्मल से ऐसे ही लोशन लगा के हाथ पैरों पे और इसको कपड़े पहना दूँगी, क्योंकि वह डर लगता है। एक तो वैसे बच्चे की तबीयत ख़राब है, अगर एक दिन क्लीनिंग नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पहना दूँगी इसको कपड़े। और गाइज़ कैसा लगा व्लॉग बताना। व्लॉग नहीं, एक ये होता है कि आपको डेली अपडेट देना पड़ता है कि भाई देखो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेली व्लॉगिंग, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, और अगर ये मेरी जॉब है तो करनी तो है ही।
तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड जिसने भी मेरे को विशेज़ दी थी लास्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।